नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी से रिलेटेड कुछ सारे एग्जांपल्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने आईपीएससी में कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि हमारा बॉन्ड हो गए, हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गई, हमारी प्रीफिक्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आइए एग्जांपल्स करते हैं ताकि जिससे हमें समझ में आए कि हमको आईपीएससी कैसे सॉल्व करना है। पेपर में जो हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनको हमको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम आईपीएससी को पढ़कर नहीं जान पाएंगे जब तक उसके हम एग्जाम्पल नहीं करते। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला कंपाउंड है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि इसमें पहचानते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप और या फिर प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम ध्यान देखें तो इसमें ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना ही कोई प्रीफिक्स है। तो हम बात करते हैं फिर बंद के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही बंद कैसे हैं, डबल बॉन्ड हैं। तो हम चाहे यहाँ से नंबरिंग करें चाहे यहाँ से नंबरिंग करें, हमारी नंबरिंग हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो हम एक नंबरिंग कर देते हैं, हमारा हो गया 1 2 3 और 4। ये हमारा सिंपल सा क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। हम इसका अगर नामकरण करें तो हमारे पास इसमें कुल मिला के कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूट हो जाता है। ये हमारा पहला वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल में होगा। ठीक, इसके बाद आप ध्यान रखिए, ब्यूट हो गया। उसके बाद अगर हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल और सिंगल ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो हम सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते, बाकी सबका नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड का ही नाम लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे। तो ये लिखते हैं। तो पहला नंबर डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ 1 पे है, दूसरा नंबर डबल बॉन्ड हमारे कहाँ है, 3 पर है। तो हम दोनों को लिखेंगे 1,3। और 2 बार आया है कोई चीज़ तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई क्या आया है हमारे पास, इन आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे कंपाउंड का नाम, ब्यूट 1,3 डाई इन। अब देखते हैं अपना अगला कंपाउंड। अगले कंपाउंड हमारे पास दिया गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C, उसमें यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे। क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH और डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा कंपाउंड है। तो इसमें भी हम देखें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रीफिक्स नहीं उपलब्ध है। तो जब ये दोनों नहीं उपलब्ध होंगे तो हम बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो आइए हम एक बार नंबरिंग करते हैं, ट्राई करते हैं। इस साइड से भी हम ट्राई कर सकते हैं, इस साइड से भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा ज़्यादा सही पड़ेगा। तो इस साइड से हम करेंगे तो हमें पहले कार्बन पर क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि एक बॉन्ड हमें मिल रहा है। और इस साइड से अगर हम बात करें तो पहले पर हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो पहले ज़्यादा बड़ा डबल होता है कि ट्रिपल होता है। अगर आपको प्रायोरिटी क्रम याद होगा तो हमने बताया था कि सबसे पहले होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से पहले आता है। यानी कि ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी, ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हम नंबरिंग यहाँ से इस साइड से करेंगे 1,2, फिर उसके बाद 3 4 और क्या हो जाएगा 5 कार्बन। तो कुल मिला के हमारे पास चेन में कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। अब इनका नाम कर देते हैं एकदम अच्छे से। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट हो गया। अब हम बारी आती है बॉन्ड का नाम लिखने की। यहाँ पे हमारे पास सिंगल भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है। तो हमें केवल सिंगल का ही नाम नहीं लिखना, बाकी सबका नाम लिखना है। और नाम वो भी लिखना है जैसे अल्फ़ाबेट क्रम में। तो पहले E आएगा, पहले Y आएगा, तो पहले आप कहेंगे E ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इन लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 1 पे इन है और 4 पे क्या है हमारे पास, आइन लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे E वाला आ रहा है, यहाँ पे Y वाला आ रहा है। हमने E वाला पहले लिखा है, Y वाला बाद में लिखा है। और आप इस नाम को कैसे लिखा जाता है वो भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट के बीच क्या हमने लगाया, यहाँ पे एक डैश लगाया है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। फिर हम आप देखते हैं हमारा ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास इसी टाइप का कुछ सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस टाइप में अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे, देखिए ये नंबरिंग ट्राई करते हैं। तो अगर हम इस साइड से करें तो हमारे पास पहले पर क्या मिल रहा है, हमें देखिए पहले पर हमारे पास क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। अगर इस साइड से बात करेंगे तो हमें पहले पर क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे पहले पर पहले पर सिंगल मिल रहा है और यहाँ पे पहले पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी है, सिंगल बॉन्ड तो कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अगर ध्यान देखें तो इस साइड से हम करेंगे गिनती तो 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड मिलेगा। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3, सर कहेंगे आप यहाँ से करेंगे। लेकिन आप ऐसा ना कीजिए कभी भी। देखिए पहले पर ही देखिए, अगर जब पहले पर ही कोई प्रायोरिटी अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसी को लेंगे। फिर दूसरे बात हम बाद में देखेंगे, जब पहले पर मैच टाई हो जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले पर ही यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ट्रिपल और हमारा हावी पड़ गया। तो हम इसे करेंगे 1, 2, फिर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो गया। इसको मिटा देंगे। जब इसको मिटा दिया हमारे पास 5 कार्बन हो गए। अब हम इसका नाम कर देते हैं। तो हमारे पास 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिख देंगे, 5। अब बॉन्ड की बारी आएगी तो बॉन्ड भी हम पहले इन ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पर हमारे पास क्या है, 3 पर हमारे पास इन है
और 1 पर हमारे पास क्या है, आइन है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक, इसका नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास CH3 CS, यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है एक, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये NO2 लगा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि ये देखिए दोनों चीज़ें क्या है हमारे पास, प्रफिक्स ही हैं। अगर हम बात करें प्रफिक्स में, तो प्रफिक्स में हम अब नंबरिंग करेंगे। देखिए यहाँ से 1,2, इस साइड से भी हमें दूसरे पर एक प्रफिक्स मिल रहा है 1,2, इस साइड से भी दूसरे पर क्या मिल रहा है, प्रफिक्स मिल रहा है। यानी कि चाहे हम इस साइड से करें चाहे इस साइड से, अभी तक तो बैच बराबर है। लेकिन अगर बराबर हम तभी तक लेंगे जब तक ये सब बराबर चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि हमें कुछ न कुछ इसमें एक को ही प्रायोरिटी मानना पड़ेगा। तो अब हम इसमें चलते हैं अपना अल्फ़ाबेट की तरफ। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे एन है। तो आयोडीन पहले आएगा कि एन आएगा। सर कहेंगे आप ABCD में आई पहले आता है, एन बाद में आता है। तो हम ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी, ये वाली नंबरिंग गलत होगी। तो हम इसको मिटा के क्या कर देंगे, 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। ये हमारा IUPAC नेम हो गया, सॉरी ये नंबरिंग हो गई। IUPAC में करते हैं इसके बाद। तो क्या हो जाएगा, दूसरे पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, दूसरे पर हमारे पास लगा हुआ है आयोडीन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइडो। 2 पे क्या लगा है, आइडो हो गया। उसके बाद 3 पर क्या लगा है हमारे पास, नाइट्रो लगा हुआ है। अब उसके बाद कितने कार्बन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो सीधे हम क्या लगा देंगे, ब्यूटेन लगा देंगे। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, प्रफिक्स के नाम लिखे, उसके बाद हमने बॉन्ड का नाम लिखा, शब्दमूल का नाम लिखा, उसके बाद हमने किसका नाम लिखा, बंध का नाम लिखा। तो ये क्रम आप हमेशा क्रम में ही लिखेंगे, उल्टा सीधा नहीं करेंगे कि हमने एन यहाँ पे लगा दिया, ब्यूट आगे लगा दिया। ऐसी गलती आप ना कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल तौर बढ़ते हैं। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो नई नंबरिंग करते हैं, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड हमें दिख रहा है ये हमें एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। कहीं से भी हम करें नंबरिंग बराबर ही आएगा। तो आइए कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, नंबरिंग हो गई। आइए अब हम इसको नाम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन नंबरिंग से बाहर हो गए। जब भी हमने बताया था आपको कि जब भी हमारे कार्बन नंबरिंग से बाहर हो जाते हैं तो हम उन्हें प्रफिक्स के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे प्रफिक्स बन जाएगा। तो इसका नाम हम सबसे पहले करेंगे, यानी कि हमारे पास 2 पर और कहाँ पर लगा हुआ है, देखिए 2 पर एक लगा हुआ है और एक 3 पर लगा हुआ है। तो 2 और 3 क्या हो गया, डाई। और 2 बार लगा इसलिए हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। डाई और क्या लगा है हमारे पास यहाँ पे, मेथिल। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई मेथिल। ये हमारे हो गए प्रफिक्स। अब हम बात करते हैं अपने कार्बन की संख्या पर, जिसे हम लोग कहते हैं शब्दमूल, यानी कि वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरे पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया इस कंपाउंड का। अब अगला कंपाउंड हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हमको ये बताएगा कि नंबरिंग आखिर हम कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। तो देखिए आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे हमें पहले पर ही क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी सब ज़्यादा देते हैं, तो हम ये से स्टार्ट करते हैं बिना किसी झंझट के। तो 1 2 3 4, इस नंबर में भी कितने कार्बन है, को मिला के 4 कार्बन है। और हम बात करें 1 2 3 और 4, इसमें कुल मिला के कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तीसरे पर हमें क्या मिल रहा है, केवल 2 ही हमको हाइड्रोजन मिल रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम तीसरे पर जाएंगे तो हमको एक साइड चेन भी मिल रही है जो कि मेथाइल है। तो हाइड्रोजन को हम उतनी मान्यता देते नहीं IUPAC में। बेचारे यही एक ऐसा कंपाउंड है, या कह सकते हैं ऐसा तत्व है हाइड्रोजन, जिसको IUPAC में कोई गिनती नहीं है। बेचारे को समझ लो एकदम बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई इसके साथ। तो आइए हम इसको हम भी कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कार्बन पास कुछ नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो हम क्या करेंगे, यही वाली नंबरिंग को हम मान्य करेंगे, जबकि वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम इसका नाम करेंगे। आइए नाम करते हैं। अब देखिए ये वाला एक ग्रुप और ये वाला एक ग्रुप, ये दोनों क्या हो गए हैं, नंबरिंग से बाहर हो गए हैं। यानी कि अब क्या इनका ये किस तरह लिए जाएंगे, प्रफिक्स के रूप में। तो प्रफिक्स का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए ये वाला है हमारा एथिल, ये एथिल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, मिथिल ग्रुप। अब बताइए हम किसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेट का ऑर्डर में। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे एम है, तो पहले ई आएगा पहले एम। तो आप कहेंगे कि पहले ई ही आता है, तो आइए पहले एथिलाइन लिखते हैं। तो दूसरे पर हमारे पास क्या है, यहाँ से लिख देते हैं। दूसरे पर लगा है हमारे पास एथिल।
एथिल हो गया। और तीसरे पर हमारे पास क्या लगा है, मेथिल लगा हुआ है, 3 हो गया, मिथिल हो गया। इसके बाद हमारे पास कुल मिला के अब हमारे पास प्रीफिक्स जितने ख़त्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे वर्ड रूट। तो हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखते हैं। साथ ही साथ पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इन हो जाएगा। ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। अब लास्ट एग्जाम्पल जो है ये है।